Hello children, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we are going to continue with our chapter number 5 of class 6. So the name of the chapter is Understanding Elementary Shapes. Alright, so we were on introduction videos of this chapter. So we are continuing with our introduction videos. We have already discussed line segment and how to measure line segment. And then we talked about angles. So three types of angle that we studied in our last video. They were right angle, straight angle and complete angle. And then we discussed these angles on clock and then on डायरेक्शंस राइट. ये सारी चीजें हम ऑलरेडी अब अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक व्हिच इज अगेन एंगल्स. सो एंगल्स एज आई टोल्ड यू इज अ वेरी वास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर. एंगल्स बहुत टाइप के होते हैं. अभी हमने जो 3 टाइप के एंगल्स ऑलरेडी डिस्कस किए थे वो थे राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड कंप्लीट एंगल. सो अब और अलग 3 टाइप के एंगल हम स्टडी करेंगे. सो राइट एंगल चिल्ड्रन 90 डिग्री का एंगल जो होता है दैट इज राइट एंगल. सो 90 डिग्री के एंगल के लिए हमें एक स्लीपिंग लाइन एंड देन एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी होती है एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री एंगल. ठीक है. सो दिस इज अ राइट एंगल. Okay, this was the first angle that we studied. Then straight angle. Straight angle is of 180 degree children. 180 degree का होता है ये straight angle and it is a straight line. Alright, so this is a straight angle. ठीक है. सो स्ट्रेट एंगल मीन्स डबल ऑफ राइट एंगल. राइट एंगल 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल उसका डबल 180 डिग्री. इसलिए राइट एंगल जो है वो हाफ है इसका. अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी सो दिस विल बी 90 एंड दिस विल बी 90. ये भी 90, ये भी 90, दोनों मिलके बने 180. ठीक है. सो राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, देन थर्ड वन इज complete angle and complete angle is of 360 degree. Children, one thing you need to remember here कि जो भी हमारे पास एंगल होते हैं वो 360 से ग्रेटर नहीं हो सकते बिकॉज एक कंप्लीट एंगल, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन ही 360 डिग्री का है. तो उसके बाद और ग्रेटर एंगल हमारे पास नहीं होंगे. ठीक है. सो द ग्रेटेस्ट एंगल दैट वी कैन हैव इज 360 degrees. So that is a complete angle. तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे like this, so ये पूरा एंगल दिस इज ऑफ 360 डिग्री. ठीक है. सो राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड कंप्लीट एंगल तो हमें पता चल गया दैट राइट एंगल 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल 180 एंड कंप्लीट एंगल 360. नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम अदर टाइप ऑफ एंगल्स. सो सबसे पहले इसमें हमारे पास जो फर्स्ट एंगल है दैट इज एक्यूट एंगल. नाउ व्हाट इज एक्यूट एंगल एंड एक्यूट एंगल का मेजरमेंट क्या होता है. जैसे आपको पता है राइट एंगल का 90 होता है तो एक्यूट एंगल का क्या मेजरमेंट होता है. आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा. एक्यूट एंगल चिल्ड्रन, एक्यूट एंगल आर ऑलवेज लेस देन 90 degrees. So it means what? इसका कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है कि अगर 45 है, 45 डिग्री का एंगल है तो वो एक्यूट एंगल है. नो, एक्यूट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री से कम है. इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एंगल है हमारे पास 89 डिग्री का या फिर
80 डिग्री का, 70, 60, 50, 55, 39, 32, 17, 10, तो वो सब एंगल्स हैं एक्यूट एंगल्स, मतलब 90 से कम. ठीक है, लेट्स ड्रॉ सम एक्यूट एंगल्स. जैसे कि हमारे पास सपोज दिस इज अ लाइन. ठीक है, अब हमें एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है जो 90 से कम होता है, ये तो हमें पता है. ठीक है, सो 90 हमारे पास इस शेप में होता है. सो 90 से कम मतलब वो इधर कहीं पे भी लाई कर सकता है. एक्यूट एंगल कैन लाई इन दिस प्लेस, इस प्लेस के अंदर अंदर कहीं पे भी लाई कर रहा है तो वो एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से कम है. तो सो लेट्स ड्रॉ अ 90 डिग्री एंगल विद अ डॉटेड लाइन. ये 90 डिग्री का एंगल है. ठीक है, मतलब अगर हम इसको ऐसे भी ड्रॉ कर देंगे सो दिस विल बी एक्यूट एंगल. 90 से कम होना चाहिए, बस यही कंडीशन है. इसका मतलब 90 से हम उसको नीचे नीचे रखेंगे. अगर हमने उसको बाय चांस ऐसे कर दिया तो अब ये एक्यूट एंगल नहीं होगा, बिकॉज अब ये 90 से ज्यादा है. ठीक है, सो इट मीन्स द बेसिक कंडीशन फॉर एन एंगल टू बी एक्यूट एंगल इज दैट वो 90 से कम ही होगा ऑलवेज. एंड अब ये भी जरूरी नहीं है कि वो इसी साइड पे होगा. It can be like this also. Suppose this is 90 degree angle now. So ये भी acute angle हुआ. ठीक है, तो डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है. ऐसा नहीं है कि इस साइड होगा तभी acute होगा, इस साइड हो गया तो वो कुछ और हो गया. नो, एक्यूट एंगल मीन्स 90 से कम. और अब आप ये कैसे जज करेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन माइंड में ये आएगा, मैम हमें कैसे पता चलेगा कि वो 90 से कम है या नहीं, बिकॉज ये डॉटेड लाइन तो वहां पे नहीं होगी. वहां पे सिर्फ हमें ऐसे गिवन होगा लाइक दिस. ये डॉटेड लाइन नहीं होगी वहां पे, तो कैसे पता चलेगा मैम ये एक्यूट है या फिर कौन सा एंगल है ये. तो चिल्ड्रन उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ये एंगल गिवन है एंड आपसे पूछा है कि इज इट एक्यूट एंगल और नॉट. सो एक बेस लाइन लेंगे. ये बेस लाइन है, ये हमने एक बेस लाइन ले ली, उससे हम पहले 90 डिग्री ड्रॉ कर लेंगे. 90 डिग्री कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करके. तो ये हम अपने माइंड से वहां पे ड्रॉ कर सकते हैं. तो अब हम ये चेक करेंगे कि जो लाइन जा रही है वो 90 से कम है या ज्यादा है. तो ये कम है, सो दिस इज एन एक्यूट एंगल. ठीक है, सो एक्यूट एंगल इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री. अब फिर चाहे वो ऐसे भी हो, देखो ये भी एक एक्यूट एंगल होगा क्योंकि अभी भी 90 से कम है. ये भी एक एक्यूट एंगल होगा, ये भी एक एक्यूट एंगल होगा, ये भी एक एक्यूट एंगल होगा. ठीक है, सो ऑल आर एक्यूट एंगल्स बट दे शुड बी लेस देन 90 डिग्री बस. ठीक है, then second type of angle that we have is obtuse angle. obtuse angle के बाद जो हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ एंगल है दैट इज रिफ्लेक्स एंगल. सो अब इन सब में हम डिफरेंस समझते हैं. बहुत केयरफुली डिफरेंस समझना, बिकॉज छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं इसमें बच्चों से. ये तो थोड़ा इजी था बिकॉज इसमें मेजरमेंट गिवन था, इसमें मेजरमेंट गिवन नहीं है. ये हमें जस्ट ये बता रखा है कि 90 से कम है तो एक्यूट है. अब ऑब्ट्यूज क्या है, जो 90 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 90. ठीक है, अब ग्रेटर देन 90 में अब आप बोलोगे मैम ये जो कंप्लीट एंगल है 360 डिग्री ये भी 90 से ज्यादा है, तो क्या ये ऑब्ट्यूज एंगल है? नो, अभी एक और टाइप ऑफ एंगल लेफ्ट यहाँ पे है दैट इज रिफ्लेक्स एंगल. तो अब रिफ्लेक्स एंगल क्या है, मोर देन 180 डिग्री. मोर देन 180 डिग्रीज. ठीक है, तो अब ये रिफ्लेक्स एंगल है मोर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज्यादा. ठीक है, तो अब 360 जो है वो 180 से ज्यादा है. सो इट मीन्स 360 डिग्री क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है. ठीक है, तो अब ये ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ज्यादा है, रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज्यादा है. तो क्या 180 से ज्यादा वाले रिफ्लेक्स भी हैं और ऑब्ट्यूज भी हैं? नो, इसमें एक और कंडीशन अभी रहती है, वो क्या है, दैट ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. ग्रेटर देन 90 डिग्री बट
लेस देन 180 डिग्री। ये भी याद रखना बहुत जरूरी है। बट लेस देन 180 डिग्री, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। सो ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो 90 से तो बड़े हैं बट 180 से छोटे हैं। इसका मतलब क्या है, उनकी रेंज क्या है, 90 टू 180 के बिटवीन 90 टू 180, ठीक है, दैट आर ऑब्ट्यूज एंगल्स। अब 180 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं हम, सो वी मेक अ डॉटेड लाइन हियर। तो ये है 180 डिग्री का एंगल, दिस एंगल, राइट, ये 180 डिग्री का एंगल है। अब 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो ये है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, ये 90 है, ये पूरा 180 है। अब 90 और 180 के बीच वाले एंगल्स होंगे ऑब्ट्यूज एंगल। दिस इज 90, दिस इज 180, तो इसके बीच वाले एंगल मतलब ये वाला सारा पार्ट, ये पूरा एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू कि ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल होते हैं हमारे, देखो अब ये वाला एंगल या फिर ये वाला एंगल, दिस वन, ठीक है, ये सब है यहाँ पे अब ऑब्ट्यूज एंगल विच आर ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। एंड रिफ्लेक्स एंगल क्या है, मोर देन 180 टिल। अब टिल 360 क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज 360 से बड़ा तो कोई एंगल होगा ही नहीं, राइट, ठीक है। तो 360 एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, उससे बड़ा एंगल नहीं हो सकता, सो दैट्स व्हाई 360 पे एंड हो जाते हैं एंगल, इसलिए रिफ्लेक्स एंगल है मोर देन 180 टिल 360, ओके। सो नाउ अब रिफ्लेक्स एंगल को हम ड्रॉ कैसे करेंगे, आपके माइंड में ये आएगा। तो देखो रिफ्लेक्स एंगल का एक बहुत सिंपल सा फंडा होता है, इज दिस विजिबल, यस, बहुत ही कम स्पेस है हमारे पास। छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, एक एक्यूट एंगल ही ड्रॉ कर लो आप यहाँ पे। सो दिस इज एन एक्यूट एंगल, राइट। तो अब ये जो एक्यूट एंगल बना है, अब आप बोलोगे मैम ये रिफ्लेक्स कैसे हो सकता है, ये तो एक्यूट है, ठीक है। तो अब हम ये जो एंगल है ना, ये वाला ना लेके आउटसाइड वाला एंगल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। बिकॉज सी रिफ्लेक्स एंगल क्या है, मोर देन 180, राइट। अब 180 एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, ये 180 होता है। अब मोर देन 180 करने के लिए हमें इसको थोड़ा सा और नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा, ऐसे नीचे शिफ्ट करके ये होगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। मोर देन 180 मतलब एक स्ट्रेट लाइन से जब ये थोड़ा सा और आगे जाएगा तब बनेगा एक रिफ्लेक्स एंगल। तो आपको करना कुछ नहीं है, बनाना आपको एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल्स ही हैं, बट बस उसका जो एंगल है वो हम बाहर वाला ले लेंगे, ठीक है। लाइक आई टोल्ड यू, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया और एंगल बाहर वाला ले लिया, ऐसे एक ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ कर लेंगे ऐसे करके। सो दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। तो अब ये ऑब्ट्यूज बना अंदर से, बट अब हम जो एंगल ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं बाहर वाला। सो दिस इज अ रिफ्लेक्स angle, okay. So I hope the concept of acute angle, obtuse angle and reflex angle is clear to you. So basically let's understand this again. angles के concept में हमारे पास सबसे पहले जो concept था वो ये था कि 90 डिग्री का एंगल होता है राइट एंगल, बट हमें ये नहीं पता था कि 90 से कम वाले एंगल्स को क्या कहा जाता है। सो उनको कहा जाता है एक्यूट एंगल्स, ठीक है, इतना समझ में है। 0 डिग्री से 89 डिग्री तक एक्यूट एंगल्स, 90 डिग्री वाला राइट एंगल, 90 से अबव मतलब 91 से लेके फ्रॉम 91 टिल 179, 180 नहीं ले सकते, 179 हमारे पास हो गए ऑब्ट्यूज एंगल्स, ठीक है। एक्यूट हो गया, फिर राइट आ गया, फिर ऑब्ट्यूज हो गया, देन 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल आ गया, ठीक है। फिर स्ट्रेट एंगल खत्म होने के बाद 180 से बड़े मतलब 181 से लेके पूरे 360 तक, और वी कैन से 359 तक हो गए रिफ्लेक्स एंगल्स,
और 360 वाला एंगल वो कौन सा हुआ, कंप्लीट एंगल। ठीक है, ऐसे करके बाइफिकेशन गिवन है। तो ऐसे करके हमारे पास बाइफिकेशन गिवन है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट, और इट विल बी easy if you note it down in your notebook fast. Please pause the video and note it down, then we will continue. All right, so I hope you have taken the screenshot or you made the notes in your notebook. Everything will work. अब एक बार और हम इसका एक टेबल बना लेते हैं so that हमें और ज्यादा क्लियर हो जाए that what are acute, obtuse and reflex angles. चलो, so see, सबसे पहले from 0 degree to 89 degree we have acute, एंगल्स। ठीक है, 0 डिग्री से 89 डिग्री तक हमारे पास होंगे एक्यूट एंगल्स। ठीक है, उसके बाद 90 डिग्री वाला जो होगा दैट वुड बी राइट एंगल। ठीक है, देन 91 डिग्री से 179 डिग्री तक we would have obtuse angles। ठीक है, देन 180 डिग्री पे we have straight angle। ठीक है, देन from 181 degree to 359 degree we have reflex angle, and then 360 degree is complete angle. So this is the table जो हमें याद रखनी बहुत जरूरी है कि राइट एंगल, देखो राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड कंप्लीट एंगल हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी स्टडी कर लिया था, एंड इन दिस वीडियो वी स्टडीड एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। सो रेंज पता चली हमें एक्यूट एंगल की, ऑब्ट्यूज एंगल की एंड रिफ्लेक्स एंगल की। ठीक है, सो एक्यूट एंगल्स हो गए फ्रॉम 0 to 89 डिग्री। कुछ भी आ सकता है इसमें। इफ वी हैव एन एंगल, सपोज वी हैव एन एंगल 32 डिग्रीज, 32 डिग्री का ये हमारे पास एक एंगल है, सो इट वुड बी एक्यूट एंगल। ऑलराइट, तो ये एक्यूट होगा बिकॉज ये 0 to 89 की रेंज में लाई कर रहा है। ठीक है, so this was about acute angle, obtuse angle and reflex angle. I hope this video is clear to you. अब इसके बाद हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है, that is measuring angles.
ठीक है। अब हम इन एंगल को मेजर कैसे करते हैं, देखो ये तो हमें पता है कि अगर कुछ ऐसा शेप होगा 90 से कम का शेप होगा तो वो एक्यूट होगा, अगर 90 से ज्यादा का शेप होगा तो वो ऑब्ट्यूस होगा। बट हमें क्या ये पता है कि अब हम इसको मेजर कैसे करेंगे कि एंगल जो है ये किस नंबर का है, इसमें एग्जैक्ट नंबर हम बता सकते हैं, एग्जैक्ट मेजरमेंट बता सकते हैं हम इसमें विदाउट एनी डिवाइस? नो। So for this, for measurement, we have a device which is a protector, or we can say D. D तो आप सबको पता होगा. In your geometry box, there is a semicircle shape scale. Semicircle की shape में एक scale होता है, that is a D. So उस D की help से हम angle को measure कर सकते हैं. And वो कैसे कर सकते हैं? See. अब यहाँ पे ऑन द बोर्ड तो मैं आपको डी से वो नहीं बता सकती कि कैसे हम उसको मेजर कर सकते हैं, बट आई हैव अ आइडिया फॉर दैट. अब मैं आपको एक वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो में आपको मैं वो नोटबुक पे आपको ड्रॉ करके और देन उसको मेजर करके आपको शो कर सकती हूँ कि कैसे हम मेजर कर सकते हैं एंगल को. ठीक है, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी फॉर श्योर, प्लीज वेट फॉर दैट वीडियो. बट अभी इतना करते हैं हम कि मेजरमेंट ऑफ एंगल्स कैसे करते हैं हम. एंगल्स की मेजरमेंट के लिए वी यूज प्रोटेक्टर. प्रोटेक्टर बोलते हैं हम उसको चिल्ड्रन, विच यू कॉल डी. आप उसको डी बोलते हैं बिकॉज उसकी शेप डी की तरह होती है, लाइक दिस सेमी सर्कल शेप्ड होता है वो. सो दैट इज वाई हम उसको डी बोल देते हैं, बट वैसे उसका नेम है प्रोटेक्टर. ठीक है, तो वो होता क्या है, इट्स सी सपोज ये एक एंगल है हमारे पास. ठीक है, दिस इज एंगल एंड अब हमें प्रोटेक्टर से इसकी मेजरमेंट बतानी है कि ये कितने, क्या एंगल का मेजरमेंट क्या है. ठीक है, तो वो प्रोटेक्टर होता है, उसके बीच में एक पॉइंट होता है. ठीक है, वो जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को हमें इस पॉइंट पे प्लेस करना होता है, इन एट दिस पॉइंट. ठीक है, उस पॉइंट को, उसमें ना कुछ आगे एक एंगल्स की मेजरमेंट लिखी होती है. सो उस पॉइंट को डी के उस पॉइंट को जब हम इस पॉइंट पे प्लेस करेंगे और वो जो उस पॉइंट के साथ लाइन होगी वो एग्जैक्टली इस लाइन पे लाई करेगी, इस वाली आर्म पे लाई करेगी. ठीक है, तो हमारे पास ये जो लाइन जा रही है उस मेजरमेंट पे, जिस मेजरमेंट पे ये लाइन जाएगी वही एंगल होगा ये. जैसे सपोज वो मेजरमेंट वहां पे आया, यहाँ पे लिखा है 45, सो इट मीन्स ये 45 डिग्री का एंगल होगा. ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, उस पॉइंट पे और उस लाइन पे डिवाइडर की ये इस पॉइंट पे, इस लाइन पे उस डिवाइडर का पॉइंट और लाइन प्लेस करना है. देन ये लाइन अपने आप बता देगी कि ये कहाँ जा रही है, किस पॉइंट पे जा रही है, तो वही होगा मेजरमेंट इस एंगल का. ठीक है, सपोज द एंगल ड्रॉन इज लाइक दिस. कुछ एक एंगल हमसे पूछा है कि आप इसको प्रोटेक्टर की हेल्प से बताइए कि ये क्या, कौन सा एंगल है. ठीक है, तो अगेन हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे वो वाला पॉइंट रखेंगे और ये लाइन जो जा रही है ये उस डिवाइडर की लाइन के थ्रू जाएगी. ठीक है, देन ये वाला पॉइंट और ये वाली लाइन तो उसकी उस पे प्लेस हो गई. देन ये लाइन जहां पे भी जा रही होगी वहां पे जो मेजरमेंट होगा, सपोज इट इज 110 डिग्रीज, सो इट मीन्स ये 90 डिग्री ऐसे स्ट्रेट होता है और ये 180 डिग्री यहाँ पे होगा. तो उन दोनों के बीच में 110 आ रहा है, तो वो परफेक्ट है, करेक्ट है. ठीक है, सो ये हम प्रोटेक्टर की हेल्प से, डी की हेल्प से ये हम कर सकते हैं, जो हमारे पास डी अवेलेबल है हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में. सो मेजरमेंट ऑफ एंगल समझ में आया कैसे होता है. तो अब उसको कैसे प्लेस करना है, हैंड्स को कहाँ पे उसको डिवाइडर को, प्रोटेक्टर को रखना है, वो सब मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर सकती हूँ. वो मैं पेन पेपर, पेंसिल के थ्रू, पेंसिल और पेपर की हेल्प से ही बता सकती हूँ, बोर्ड पे वो नहीं बताया जा सकता. So please wait for that video and I hope this concept is clear to you. Acute angle, obtuse angle and reflex angle समझ में आ गया आपको अच्छे से. Now I'm signing up here. I'll be coming up with a new video very soon. In that video we'll be starting with triangles. All right.
So stay tuned for my next video. I'll be coming up very soon. If you still have any doubt in any of the type of angles, you can mention in our comment section below. I'll surely reply to each and every query as soon as possible. So stay tuned and thank you.